चुलबुला बंदर। एक जंगल में एक चुलबुला बंदर रहा करता था। वो हमेशा पेड़ों पर यहाँ से वहाँ कूदता रहता था। एक दिन उसे एक बड़ा सा आईना दिखाई दिया। उसमें उसने उसका प्रतिबिंब देखा। वो यहाँ वहाँ चलते हुए अपने आप को देखने लगा। वो आईने में देखकर सोचने लगा कि क्या वो ऐसे ही दिखाई देता है। उसी समय उसे एक उपाय सूझा। वो आईने में हर जानवर को अपना प्रतिबिंब दिखाकर उससे बदले में कुछ इनाम लेना चाहता था। अगले ही पल एक कौवा आकर उस आईने में देखने लगा। मैं क्या सच में इतना काला हूँ? कबूतर कितना गोरा है। अपने आप को देखकर तो मुझे खुद से ही नफरत हो रही है। कौवा निराश हो गया और बिना बंदर को कुछ इनाम दिए ही उड़ गया। कुछ देर बाद हाथी वहाँ आया। वो भी आईने में देखने लगा। मैं इतना मोटा क्यों हूँ? वो हिरन को देखो, कितनी पतली और खूबसूरत है। हाथी भी निराश होकर बिना बंदर को कुछ इनाम दिए चला गया। कुछ देर बाद वहाँ एक भालू आया और आईने में देखने लगा। छी छी, मैं कितना बदसूरत हूँ। बाकी जानवर मुझे देखकर कितनी नफरत करते होंगे। भालू भी निराश हो गया और बंदर को कोई इनाम दिए बिना ही चले गया। सब जानवर आईने में देखने के बाद एक जगह खड़े होकर एक दूसरे से बात करने लगे और बाकी के जानवरों से ईर्ष्या करने लगे और निराश होने लगे। कुछ देर बाद जंगल के राजा सिंह को इस बात की बाकी जानवरों से खबर हुई। ये ऐसी क्या चीज है जिसे किसी को कुछ लाभ तो नहीं हो रहा? बस मेरे सभी जंगलवासी एक दूसरे से घृणा और ईर्ष्या करने लगे हैं। ऐसी चीज को मैं अपने जंगल में रहने नहीं दूंगा। इतना कहकर उसने तुरंत उस आईने पर पंजा मारकर उसे तोड़ दिया। कुछ देर बाद सब अपनी चिंता छोड़कर अपने अपने कामों में लग गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी से भी ईर्ष्या करने से कोई लाभ नहीं। बड़ाई और शेर की कहानी। एक गांव में गोपी नाम का बड़ाई रहता था। वह रोज सुबह ही भोजन पोटली में बांधकर उसका जीवन आधार कुल्हाड़ी को लेके जंगल जाकर दिन भर मेहनत करके लकड़ियां काटता था और शाम होते ही उन्हें घर लाके बेचकर कमाए हुए पैसों से उसका जीवन बिताता था। ऐसे बिना किसी मेहनत से दिन बिता रहे गोपी को अचानक एक दिन लकड़ियों के लिए जाते हुए शेर दिखा और वह डर के कांपने लगा। उसके पूरे शरीर में पसीने छूट गए। इस जंगल में जंगली जानवर नहीं होंगे सोचकर आया था। ऐसे अचानक शेर के सामने खड़ा होगा करके उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था और उसने जीवित बचने की उम्मीद भी छोड़ दी। उसकी अवस्था को देख शेर ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। शेर के ऐसे बोलने पर उसने चैन की सांस ली। बाद में थोड़ा धैर्य करके आगे जाकर उसके लाए हुए भोजन को शेर को दिया। उसे पूरा खाने के बाद भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था बोलकर शेर ने तारीफ किया। उस दिन से गोपी और शेर अच्छे दोस्त बन गए। वह हर दिन शेर के लिए स्वादिष्ट भोजन लाता था। त्योहारों के दिन तो अलग अलग तरह के पकवान भी लाता था। ओह हाँ, इतना स्वादिष्ट भोजन तो मैंने अपने जीवन भर में नहीं खाया होगा। बोलते हुए उन पकवानों को खा रहा था। अपने दोस्त की तारीफ से गोपी को बहुत खुशी मिली। कुछ दिनों के बाद शेर के कौवा और लोमड़ी दोस्त हुए। वह अपने दोस्त गोपी के बारे में बहुत बोलता था। तो कौवा ने पूछा, महाराज, हमें आपके दोस्त से मिलाओ ना। हम भी उससे दोस्ती करना चाहते हैं, बोली लोमड़ी। एक दिन गोपी के आने के समय पर शेर उसके नए दोस्तों को लेकर उधर आया। शेर के पीछे कौवा और लोमड़ी को देख गोपी जल्दी से पेड़ चढ़कर बैठ गया। उसके अजीब व्यवहार को देख शेर चौंक गया और कहा, हे मेरे दोस्त, ये मेरे नए दोस्त हैं और तुमसे भी दोस्ती करना चाहते हैं। डरो मत, पेड़ से नीचे उतरकर हमें तुम्हारा भोजन देके हमें खुश करो। तब गोपी ने शेर से कहा,
दोस्त, अच्छे लोगों से ही दोस्ती करना चाहिए। तुम इस जंगल के राजा हो और इसीलिए मैंने तुमसे दोस्ती की। और तुम तो अपने आप से भी नीचे लोगों से, कौवा और लोमड़ी से दोस्ती किया और इससे तुम्हारी महानता चली गई। ऊपर से ये लोमड़ी चालाक है और कौवा तो अशुभ माना जाता है। वो अपने नाक से और लोमड़ी अपने बुरे चालों से मुझे हानि पहुंचा सकते हैं। इन लोगों से तुमने दोस्ती की, इसीलिए मैं हमारी दोस्ती तोड़ रहा हूँ, बोला गोपी। उनके बारे में सब सही बोलने पर वहाँ से कौवा उड़ गया और लोमड़ी भाग गया। दुर्बुद्धि के लोगों से दोस्ती करके गोपी जैसे अच्छे दोस्त को खोने से शेर शर्म से सिर झुकाकर चला गया। फिर उसके बाद गोपी भी पेड़ उतरकर अपने घर चला गया। इस कहानी की सीख है कि हमें हमेशा अच्छे लोगों से ही दोस्ती करनी चाहिए। कुएं में शियाल और हिरन की कहानी। एक बार एक शियाल जंगल में रात के समय घूमते हुए एक कुएं में गिर गई थी। कुआं बहुत गहरी थी। लाख कोशिश के बावजूद भी शियाल बाहर नहीं आ सकी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ करके बहुत चिल्लाई, लेकिन कोई फायदा नहीं। सुबह होने तक चिल्लाते हुए कुएं में ही फंस गई थी शियाल। अगले दिन कुएं के पास से गुजर रही हिरन कुछ आवाज आने से कुएं में झांक कर देखी। हिरन को देखते ही शियाल ने सोचा, अब मैं बाहर आ सकूंगी, इसे फंसाता हूँ। हिरन कुएं में फंसे हुए शियाल को देखकर बोला, इस कुएं में क्या कर रही हो तुम? इस कुएं में पानी कितना अच्छा है पता है तुझे? इस पानी को पीने के लिए कुएं के अंदर आया हूँ मैं। ये पानी बहुत मीठा है, जैसे कि चीनी मिलाया हुआ है। सच है क्या? होशियारी से शियाल ने कहा, चाहे तो आप भी उतर कर देखो, यह पानी आप कभी पिया नहीं होगा। बेवकूफ हिरन बिना सोचे समझे कुएं में कूद गई और पानी पिया। कुछ देर हिरन भी शियाल जैसा ही कुएं में फंस गई। अब बाहर कैसे जाए? शियाल से पूछा हिरन। पहले आपके पीठ पर चढ़कर बाहर जाने के बाद आपको भी बाहर खींचूंगी। अच्छा समझकर हिरन मान लिया। ठीक है। शियाल एकदम से हिरन के पीठ पर चढ़कर बाहर आ गए। बाहर आने के बाद हिरन बाहर आने के लिए शियाल का हाथ मांगा। बाप रे, इतना वजन वाली आपको बाहर नहीं खींच सकती मैं, मुझसे नहीं होगा, मुझे बचाने के लिए आपका धन्यवाद। ये कहकर शियाल वहां से चला गए। अब हिरन को शियाल का धोखा समझ आ गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कुएं में हिरन अकेला रह गए। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं, हर कदम से पहले एक पल सोच समझकर देखें। बाघ के वेश में गधा। कई साल पहले एक गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा रहती थी। वह गधा कामचोर थी। रोजाना मालिक को कोई बहाना बनाकर मालिक को धोखा देती थी। ऐसा ही कई दिन सहन करके और गधे को पालना मुश्किल समझकर उसे छुटकारा पाता है। इतने दिन मालिक सब कुछ देने से आराम से जीने वाली गधा को पहली बार भूख का एहसास होता है। भूखी गधा फसल के खेत में गई। फसल को खराब कर रही गधे को देखकर खेत के रखवाले गधे को दौड़ा दौड़ा कर मारा। उस गधे को एक दिन जंगल से गुजरते समय शेर का चमड़ा दिखा। उसे देखते ही गधे को दिमाग में एक उपाय आया। तुरंत उस उपाय को अमल कर देती है। वो शेर की चमड़ी को लगाकर खेत में जाती है। शेर का चमड़ा पहनने वाला गधे को देखकर खेत के रखवाला शेर शेर आ गया करके वहां से भाग जाता है। उसके बाद गधा खेत में उसका मनपसंद की खाना खा लेती है। उस घटना के बाद सारे गांव वाले भी उस शेर से डर जाते थे। उसके बाद गधे को जब भी भूख लगती है वो मर्जी से खेत में घूमती थी।
इतने में गांव में रहने वाले एक हिम्मत वाला इस शेर का खबर लेता हूँ करके निर्णय लिया। बिना किसी को बताए खेत में छुपकर शेर का इंतजार करने लगा। कुछ समय के बाद वहाँ शेर की चमड़ी पहनकर गधा वहाँ आकर खेत में फसल का रहा था। शेर को देखते हुए हिम्मत वाला भी डर गया, फिर भी वो मौका का इंतजार कर रहा था। इतने में दूर से गधे चिल्ला रहे थे। कई दिनों से छुपकर खेत में खा रही गधे को अपनी जाति के आवाज सुनकर रुक नहीं पाई और वो भी चिल्लाने लगी। गधे चिल्लाते ही उसे समझ में आ गया कि वो एक गधा है। तुरंत उसके साथ लाई हुई डंडे से गधे की खूब पिटाई की। उसके बाद से गधा कभी खेतों में वापस नहीं आया। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं कि सच को ज्यादा दिन छुपा नहीं सकते।